वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। सो टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ वर्क। हम लोग वर्क के बारे में पढ़ेंगे। वर्क के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगती है और वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट वर्क डन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स और डिस्टेंस जो है वो वर्क के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। जब एक कांस्टेंट फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रही है और वो बॉडी कुछ डिस्टेंस के थ्रू मूव करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फोर्स जो है वो वर्क डन कर रही है। अब देखिए फिगर 5.3 में कि एक ब्लॉक है जिसके ऊपर फोर्स लगी और उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उसी डायरेक्शन में उस ब्लॉक ने डिस्टेंस कवर किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन जो है वो फोर्स से वर्क डन बाय फोर्स इज़ डन। ठीक है, तो अब देखिए अब हमको पता है कि जो वर्क होता है वो फोर्स के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। अगर डिस्टेंस ज़ीरो होगा तो वर्क डन भी ज़ीरो होगा। अब देखें ये फिगर 5.4 में हमें दिखाया गया है कि एक आदमी है वो दीवार को पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन जब तक दीवार डिस्टेंस कवर नहीं करेगी तो वर्क डन नहीं होगा। लेकिन दीवार जो है वो स्टक है एक जगह पे, वो काफ़ी ज़्यादा अगर कोई इंसान फोर्स लगाए उस पर तो नहीं हिल सकती इतनी जल्दी। तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो ज़ीरो है। Distance are two essential elements of work. When a constant force acting on a body moves it through some distance, we say that the force has done work. Forces distance जो है वो दो essential elements हैं वर्क के। और जब when a constant force, जब एक बॉडी पे constant force एक्ट कर रही है, वो कुछ डिस्टेंस मूव करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स जो है वर्क डन कर रही है। It's defined as a product of magnitude of force and a distance covered in the direction of the force. वर्क की डिफाइन ये है कि पर मैग्नीट्यूड है फोर्स के मैग्नीट्यूड और जो डिस्टेंस कवर है फोर्स की डायरेक्शन में, उसका प्रोडक्ट जो है हमारे पास वर्क है। कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ वुड लाइंग ऑन अ टेबल। एक ब्लॉक है हमारे पास फिगर 5.3 में, लाइंग ऑन अ टेबल। इफ अ फोर्स एक्सर्ट ऑन अ ब्लॉक टू मूव इट थ्रू अ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ वुड देन वर्क इज डन बाय अ फोर्स। वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्रॉस डिस्टेंस एफ इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एच। इन फिगर 5.5 इट is pushing hard a wall but the wall remain fixed at its place. In this case the man is doing no work. अब देखें यहाँ पे दिया गया है कि इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इफ सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी बट देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट देन नो वर्क इज़ डन। ठीक है, अगर हम लोग बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है हम लोग का एफ क्रॉस ज़ीरो लिख दें तो वर्क डन हमारे पास ज़ीरो होगा, क्योंकि फोर्स तो लग रही होगी लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह जब हम लोग हमारे पास डिस्टेंस कवर हो रहा होगा लेकिन फोर्स ज़ीरो होगी तब भी वर्क डन ज़ीरो होगा। सिमिलरली इफ़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेबल इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो एंड बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वर्क विल बी ज़ीरो। ठीक है, अगर लेकिन फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पे लेकिन बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है वो, लेकिन वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि वो एक ही जगह के इर्द गिर्द घूमी जा रही है लेकिन कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रही। फोर्स लगाने पर एक बॉडी एक अपनी जगह के इर्द गिर्द घूम रही है लेकिन जब उस पर फोर्स लगाती है वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं करती। जब हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स जो है हमारे पास ज़ीरो है। एफ इज इक्वल टू ज़ीरो क्रॉस एस हमारे पास ज़ीरो हो गया। डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो क्रॉस एस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें कि आप यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं लेकिन वो वर्क डन हो रहा है लेकिन वो फोर्स की डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बना रही है। व्हाट विल बी द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन थीटा विद द एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी डायरेक्शन ऑफ फोर्स में एंगल थीटा बनाती है तो वर्क डन क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स एक्ट कर रही है वो फोर्स का कंपोनेंट है। इसी वजह से जो वर्क डन होता है ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स विच इज़ एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो फोर्स होती है या जो वर्क डन हो रहा होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन में, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन वो हमारे पास फोर्स के कंपोनेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, वर्क डन फोर्स के कंपोनेंट्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, रिजॉल्विंग द फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स, हम लोग फिर फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। वी हैव द कंपोनेंट एफ कोस थीटा दैट एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर हमारे पास एफ कोस थीटा है जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन में एक्ट कर रही है, थीटा हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, तो जब हम लोग थीटा की वैल्यू इस ज़ीरो पे
अप्लाई करेंगे, यानी कि थीटा की जगह 0 लिखेंगे तो कोस 0 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। हमारे पास W इज इक्वल टू F क्रॉस S है, लेकिन F कोस थीटा हमारे पास फोर्स का कंपोनेंट है, इसलिए F कोस थीटा लिखेंगे और S डिस्टेंस वैसे ही आ गया। थीटा हमारे पास 0 के इक्वल है, तो 0 जब लगाएंगे कोस 0 डिग्री हमारे पास 1 आएगा, तो एफ एस हमारे पास वैसे ही आ गया। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास 1 की इक्वल आ गई। तो W इज इक्वल टू एफ एस, हमारे पास जो वर्क डन हो रहा है वो एफ एस है। रिजॉल्विंग द फोर्स, जब हम लोग फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, तो अगर हमारे पास फोर्स का कंपोनेंट एफ कोस थीटा है और एफ कोस थीटा में जो हमारे पास थीटा है वो 0 को इक्वल है, तो जब हम लोग 0 को थीटा की जगह पे पुट करेंगे तो कोस 0 डिग्री आ जाएगा। तो कोस 0 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल है, तो एफ कोस 0 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग कोस थीटा की जगह 1 पुट करेंगे, तो W हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा एफ एस 1। जब हम लोग एफ एस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास W इज इक्वल टू एफ एस आएगा। ये हमारे पास वो केस है जब फोर्स और डिस्टेंस जो है वो सेम डायरेक्शन में कवर हो गए। लेकिन अगर हमारे पास थीटा 19 है और थीटा 19 हमारे पास 0 के इक्वल है, तो थीटा अगर हमारे पास 19 के इक्वल है तो हम लोग थीटा की जगह 19 लगाएंगे और कोस 90 डिग्री हमारे पास 0 के इक्वल होता है, जिसका मतलब ये है कि जो फोर्स का जो कंपोनेंट है वो 0 है। मोशन ऑफ डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है वो हमारे पास 0 है, तो हमारे पास वर्क डन भी 0 होगा। जब फोर्स, ये वो केस है जब फोर्स जो है परपेंडिकुलर होती है डिस्प्लेसमेंट के, तो इसी वजह से जो है वर्क डन नहीं हो रहा होता। पहला केस हमारे पास ये था कि फोर्स और डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा था सेम डायरेक्शन में, और ये हमारे पास वर्क डन तब 0 है जब फोर्स फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं डिस्प्लेसमेंट के। अगर एक आदमी है वो एक बैग उठा के जा रहा है, लेकिन वो बैग तो कोई काम नहीं कर रहा ना, वो फोर्स जो बैग को ऊपर उठाने में इस्तेमाल हो रही है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, इसलिए जो वर्क डन होगा, जो बैग वर्क डन कर रहा है वो 0 है। ठीक है, इट सजेस्ट दैट इफ़ अ पर्सन कैरीज अ बैग टू सम डिस्टेंस द वर्क इज 0 बिकॉज द फोर्स अप्लाइड टू होल्ड द लोड इज अप विच इज़ परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स जो है बैग को ऊपर उठाने में इस्तेमाल हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट है उसको पुश कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करवा रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट है उसको नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करवा रहे हैं तो वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसको सेम डिस्टेंस कवर करवाने में इक्वल फोर्स लग रही है। अगर हम लोग इसको ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करवा रहे हैं तब भी वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है जितना उसने नॉर्थ टू साउथ मूव करने के लिए डिस्टेंस कवर किया था, और उस पर उतनी ही फोर्स लगेगी जितना उसको नॉर्थ टू साउथ मूव करने के लिए फोर्स लगाई थी। ठीक है, प्रोवाइडेड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस मूव्ड आर नॉट चेंज, जो है वो फोर्स की मैग्नीट्यूड हमें प्रोवाइड करता है और डिस्टेंस हमारे पास चेंज नहीं होता, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है। तो ठीक है, तो वर्क डन नॉट कन्वे एनी डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन सो इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें हमारे पास कोई भी डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन नहीं आती क्योंकि वो सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है उनमें, और जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमारे पास सेम है, लेकिन जो हमारे पास डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता क्योंकि दोनों में सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा। वो बॉडी नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट मूव करती जा रही है, लेकिन जब उस पर फोर्स लगाएगी, हम लोग उसको पर फोर्स लगाते हैं लेकिन वो उसके डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्क डज नॉट कन्वे एनी डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन, जो वर्क डन हो रहा है हमें कोई डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब होने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की नहीं। हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय अ ग्राफ। अब देखें, वर्क डन बाय अ ग्राफ के थ्रू हम लोग कैलकुलेशन ऑफ वर्क को देखेंगे। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस एस, जब हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स जो है वो डिस्टेंस एस के थ्रू एक्ट करती है, द इवेंट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ फोर्स डिस्टेंस ग्राफ एज शोन इन फिगर 5.7। अब देखें फिगर, यहाँ पे हम लोगों ने एक फिगर ड्रा कर लिया जिसके एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है, वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स है, ओरिजिन हमारे पास ओ है। इसको हम लोग नाम दे देंगे OPQR। ठीक है,
अगर कांस्टेंट फोर्स हमारे पास डिस्टेंस एक्ट्स के थ्रू एक्ट कर रही है तो इवेंट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ फोर्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये हमारे पास फोर्स डिस्टेंस ग्राफ है। तो हम लोगों ने जितनी फोर्स एक्ट कर रही है और जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हम लोगों ने प्लॉट कर लिया। ठीक है, इफ़ अ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लग रही है और उसी डायरेक्शन में जो है डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो वर्क डन हमारे पास फोर्स और डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्लियरली द शेडेड एरिया इन द फिगर इज़ आल्सो, जो शेडेड एरिया है जो फिगर में, वो हमारे पास फोर्स है और डिस्टेंस है जो कि वर्क के इक्वल है। ठीक है, द एरिया अंडर अ फोर्स डिस्टेंस कर्व, जो फोर्स डिस्टेंस कर्व के अंडर जो एरिया है कैन बी टेकन टू रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय दैट फोर्स। वो हमारे पास ये शो करवा रहा है कि कितना वर्क डन हुआ है फोर्स और डिस्टेंस के सेम डायरेक्शन में कवर होने की वजह से।